महाभारत में पांडवों की स्वर्ग यात्रा के बारे में यह बताया गया है कि नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम और द्रौपदी अपने मनुष्य जीवन के कुछ दोषों के कारण स्वर्ग यात्रा मार्ग से गिर के प्राण त्याग देते हैं। तब सिर्फ युधिष्ठिर और उनके साथ एक कुत्ता बाकी की यात्रा पूर्ण करता है। तभी देवराज इंद्र अपने रथ पे सवार होके आकाश में से धरती पे प्रकट होते हैं और वे युधिष्ठिर को इंसानी शरीर में ही स्वर्ग ले जाने के लिए निमंत्रण देते हैं। लेकिन इस यात्रा के दौरान युधिष्ठिर ने जो अपने चारों भाइयों सहित द्रौपदी की मृत्यु देखी थी, इसके कारण वे अत्यधिक दुखी थे। इसलिए युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि मैं अपने भाइयों और द्रौपदी के बिना स्वर्ग नहीं जाना चाहता हूँ। यह बात सुनकर देवराज ने उन्हें बताया कि पंचाली और चारों पांडवों को मनुष्य का शरीर त्यागने के बाद स्वर्ग प्राप्त हो चुका है, लेकिन महान धर्म के पालन से युधिष्ठिर मनुष्य के शरीर में ही स्वर्ग जा पाएंगे। यह रहस्य जानकर युधिष्ठिर ने देवराज इंद्र से प्रार्थना करी कि यह कुत्ता जिसने पूरी यात्रा में मेरा साथ दिया है, इसका एकमात्र सहारा केवल मैं ही हूँ। आप ऐसी आज्ञा दीजिए कि यह भी मेरे साथ स्वर्ग चल सके। इंद्रदेव को जब यह पता चला कि युधिष्ठिर अपने साथ कुत्ते को भी स्वर्ग ले जाना चाहते हैं, तब देवराज ने युधिष्ठिर के धर्म की परीक्षा लेने के लिए प्रलोभन का प्रयास किया और वे धर्म अवतार युधिष्ठिर से बोले कि आपने मनुष्य जीवन में जो महान धर्म का पालन किया है, इससे आपको अमरता और पूर्ण लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है और स्वर्ग में आपको महान सिद्धियां भी दी जाएंगी। इसलिए यदि आप इस कुत्ते को छोड़कर भी स्वर्ग चलेंगे तो इसमें न ही कोई बुराई है और न ही किसी तरह की कठोरता। यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने अपने मन में विचार किया कि स्वर्ग में लक्ष्मी और सिद्धि पाने के लालच में अगर बेसहारा प्राणी जो अपनी शरण में आया है उसका त्याग कर दिया जाए तो यह नीच बात होगी, यानी कि यह अधर्म होगा। इतने में ही इंद्रदेव ने दोबारा बोला कि कुत्ते को साथ में रखने से पूजा पाठ दान का सारा पुण्य क्रोधवश नाम के राक्षस को मिल जाता है, इसलिए इस कुत्ते को यही छोड़कर स्वर्ग चलिए। इंद्रदेव के इस कथन को सुनने के बाद युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि मैं इस कुत्ते का त्याग सुख प्राप्त करने के लालच में नहीं कर सकता, क्योंकि महान पुरुषों ने सदा ही इस बात पे जोर दिया है कि अपने भक्तों का त्याग करना ब्रह्म हत्या करने के समान है। कोई भी बेसहारा, डरा हुआ या स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ प्राणी यदि शरण में आया है तो उसके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए और उसे बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही इस कार्य में स्वयं के प्राण क्यों ना चले जाएं। ऐसा ही महान आत्माओं का मत रहा है और यह कुत्ता बेसहारा है। इसने पूरे मार्ग में मेरा साथ दिया है, इस कारण मैं इसका त्याग नहीं कर सकूंगा। युधिष्ठिर के इस संकल्प को सुनने के बाद देवराज इंद्र ने बड़ी चतुराई से यह प्रश्न पूछा कि हे वीर युधिष्ठिर, आपने बिना किसी मोह के अपने चारों भाइयों और प्रिय पत्नी द्रौपदी का परित्याग कर दिया स्वर्ग मार्ग की यात्रा के दौरान, फिर इस कुत्ते के मोह में आप किस प्रकार पड़ गए? इंद्रदेव के इस तर्क का धर्मराज अवतार युधिष्ठिर ने बड़ी दक्षता के साथ सत्य उत्तर दिया कि मैंने अपने चारों भाइयों और प्रिय द्रौपदी का त्याग उनके प्राण जाने के बाद किया था, क्योंकि उनको पुनः जीवित करना मेरे वश की बात नहीं थी। लेकिन यह कुत्ता अभी जीवित है और मेरा भक्त है, इसलिए इसका त्याग अधर्म होगा, क्योंकि यह बेसहारा है। महान पुरुषों ने अपने शरणागत भक्त के त्याग को 4 अलग अलग पापों के बराबर बताया है। किसी स्त्री की हत्या करना, अपने मित्र के साथ धोखा करना, शरणागत को तकलीफ देना और किसी ब्राह्मण का धन लूटना, यह चारों पाप अपने शरणागत भक्त के त्याग कर देने के बराबर हैं। युधिष्ठिर की यह धर्म पूर्वक बातें सुनकर देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और कुत्ते का रूप धारण करके स्वयं धर्मराज जो पूरे मार्ग युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे, वे भी संतुष्ट हुए। अपने असली रूप में आकर उन्होंने युधिष्ठिर की प्रशंसा करी
और यह भी बताया कि सदैव महान धर्म के पालन के कारण ही युधिष्ठिर अपने मानव शरीर के साथ ही स्वर्ग जा पाएंगे, जबकि बाकी लोगों को मानव शरीर त्यागने के बाद ही स्वर्ग प्राप्त हो पाता है।